नमस्कार मित्रों, दीप क्लासेज के ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, कल हमने विश्व भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसमें विश्व के महाद्वीपों में पिछली क्लास में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बारे में चर्चा की थी, उनके कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। आज हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में तीसरा बड़ा महाद्वीप, ठीक है मित्रों। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में तीसरा बड़ा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इस महाद्वीप की खोज 1492 ईस्वी में 1492 ईस्वी में एक नाविक था कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में इस महाद्वीप की खोज की गई, जिसे नई दुनिया नाम दिया। ठीक है, इसने इस महाद्वीप को क्या नाम दिया था? नई दुनिया। नई दुनिया नाम दिया। ठीक है, इसके दक्षिण में वेस्ट इंडीज अर्थात पश्चिमी द्वीप समूह स्थित है और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे निम्नतम बिंदु है, इसका सबसे निम्नतम बिंदु, या फिर बात करें उच्चतम तापमान, उच्च ताप या सबसे गर्म स्थान, ठीक है मित्रों। उत्तरी अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु या उच्च ताप वाला स्थान या सबसे गर्म स्थान वह है मृत घाटी, मृत घाटी। ठीक है, और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, इसी महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, ठीक है, जो वर्तमान में किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन में। ठीक है, डेनमार्क यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, उसके अधीन है ग्रीनलैंड। देखिए मित्रों, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के इस तरफ पश्चिम की तरफ, पश्चिमी तट पर यहाँ पर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है मित्रों, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने वाली एक नहर है, पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर, जो कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीपों को अलग करती है। ठीक है, इसी में यहाँ पर उनचास डिग्री यह 49 डिग्री रेखा या उत्तरी अक्षांश, यह क्या करती है? कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करने वाली देशांतर रेखा है। 49 डिग्री 49वीं समानांतर रेखा के रूप में जानी जाती है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। यहीं पर इसके दक्षिण में यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी, और मैक्सिको की खाड़ी के इधर पूर्व में अटलांटिक महासागर में यहाँ पर है पश्चिमी द्वीप समूह है।
पश्चिमी द्वीप समूह है। ठीक है मित्रों। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। और यहाँ पर जो दक्षिण अमेरिका का सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे गर्म स्थान या फिर सबसे अधिक तापमान, उच्च तापमान वाला स्थान जो है वो यहाँ पर मृत घाटी, मृत घाटी। ठीक है। इसी महाद्वीप में आता है ग्रीनलैंड द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो किसके अधीन में है वर्तमान में? डेनमार्क के अधीन में। और डेनमार्क किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है डेनमार्क, उसके अधीन आता है ग्रीनलैंड। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर खाड़ी आती है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी। ठीक है। हडसन की खाड़ी के ऊपर ये है बैफिन द्वीप। बैफिन द्वीप, बैफिन द्वीप। ठीक है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही है। न्यूयॉर्क विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है। जो कि किस नदी के किनारे पर स्थित है? हडसन नदी के किनारे पर। हडसन नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे पर है। यहीं पर इसी महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा जो कि न्यूयॉर्क में ही है। यहीं पर न्यूयॉर्क में लिबर्टी द्वीप पर, किस द्वीप पर? लिबर्टी द्वीप पर, न्यूयॉर्क में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा लिबर्टी द्वीप पर न्यूयॉर्क में, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है। अब यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा हो गई, इससे पहले अब हो गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब यूनिटी हो गई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे पहली प्रतिमा है। ठीक है। ठीक है मित्रों। वर्तमान में यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पहली सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है। जो कहाँ पर स्थित है? भारत में, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। ठीक है। जो कि 31 अक्टूबर 2018 के पश्चात अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा हो गई। 31 अक्टूबर 2018 के पश्चात अब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। अगर बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वह भारत में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। ठीक है। इसमें आगे है विश्व की ऊंची इमारतों का शहर।
इसी न्यूयॉर्क को विश्व की ऊंची इमारतों का शहर भी के नाम से भी जाना जाता है। ऊंची इमारतों का शहर, ठीक है, किसको जाना जाता है इसके नाम से भी? न्यूयॉर्क को। ठीक है, न्यूयॉर्क को विश्व की ऊंची इमारतों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। आगे मित्रों, विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियां कहाँ पर बनाई जाती है? तो वह भी है डेट्राइट। विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियाँ डेट्राइट, जो कि है डेट्राइट शहर, यह भी कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, यहाँ पर बनाई जाती है विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियाँ डेट्राइट में बनाई जाती हैं। तथा विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी वह भी कहाँ पर है? इसी महाद्वीप में, शिकागो में। ठीक है, शिकागो में। और मोटर गाड़ियाँ, विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियाँ बनाई जाती है, ये बनाई जाती है डेट्राइट में। ठीक है, आगे, विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी, विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी, ठीक है, तो ये भी कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में ही, सेंट लुइस में। सेंट लुइस में, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी स्थित है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश, ठीक है, मैक्सिको, विश्व का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश मैक्सिको, ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। चांदी उत्पादक देश, ठीक है। तो मित्रों, ठीक है, विश्व की सबसे अधिक चांदी उत्पादक वाला देश, उत्पादन करने वाला देश मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यही मांस मंडी जो शिकागो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, और ये क्या नाम से, सेंट लुइस यहीं पर, ठीक है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी है सेंट लुइस। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। ठीक है, आगे, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी है। यहाँ की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी। देखिए मित्रों, यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है? रॉकीज पर्वत श्रेणी। रॉकीज पर्वत श्रेणी, इसी रॉकीज पर्वत श्रेणी पर उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जो कि क्या नाम है? माउंट मैकिनले। ठीक है, माउंट मैकिनले, उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट मैकिनले। ठीक है, और यहीं पर मिसिसिपी मिसौरी नदी है। मिसिसिपी
मिसौरी नदी, ठीक है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी है विनिपेग। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहाँ पर है? विनिपेग में। विनिपेग जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही है, ठीक है मित्रों। विनिपेग झील, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी विनिपेग जो कि कनाडा में स्थित है, ठीक है। यहीं पर जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील, ठीक है, सुपीरियर झील। यहाँ पर 5 प्रमुख झीलें हैं, देखें मित्रों। ठीक है, ये 49 डिग्री, समानांतर रेखा जो कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को अलग करती है। यहाँ पर इसी पर है सुपीरियर झील। 5 प्रमुख झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, ओंटारियो, इस प्रकार से 5 झीलें यहाँ पर स्थित हैं, ठीक है, जो कि सुपीरियर ह्यूरन, एरी, ओंटारियो, सुपीरियर, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो और मिशिगन, ठीक है। ये 5 प्रमुख झीलें हैं, ठीक है, जो कि महान झीलवर्ती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये सारा इन 5 झीलों का समूह है, महान झीलवर्ती प्रदेश। महान झीलवर्ती प्रदेश, ठीक है, जो कि महान झीलवर्ती प्रदेशों में इनमें कौन कौन सी 5 प्रमुख झीलें हैं? सुपीरियर, ह्यूरन, एरी, ओंटारियो और मिशिगन झील है, ठीक है। यहीं पर विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है जो कि कनाडा में स्थित है, ओंटारियो। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान ओंटारियो, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? ये कनाडा में, ठीक है, ओंटारियो। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध जो नियाग्रा जलप्रपात है वह ओंटारियो और एरी झील के मध्य स्थित है। यहीं पर ओंटारियो और एरी झील के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक है मित्रों, ओंटारियो और एरी झील के मध्य में स्थित है। इन्हीं दोनों जलधाराओं के मध्य न्यू फाउंडलैंड के 2 मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं, ग्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक। यहाँ पर 2 जलधाराएं हैं, यहाँ पर कौन कौन सी? लेब्राडोर जलधारा, और इधर से बहने वाली जो जलधारा है वह है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है मित्रों। देखिए इस प्रकार से चलती है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक है, जो कि विषुवत रेखा से
उत्तर की तरफ ध्रुवों की ओर जा रही है, और दूसरी इधर से आती है बैफिन की खाड़ी के पास में होकर के यहाँ से लैब्राडोर जलधारा, जो कि ठंडी जलधारा है, लैब्राडोर जलधारा, यह कौन सी है? ठंडी जलधारा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ठंडी और गर्म जलधाराएं यहाँ पर मिलती है, यहीं पर इन दोनों जलधाराओं के मिलने वाले स्थान पर दो मत्स्य ग्रहण केंद्र बनते हैं। मत्स्य ग्रहण केंद्र जो कि हैं ग्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक, ग्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक। ठीक है, दो मत्स्य ग्रहण केंद्र बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मछलियों के लिए सर्वाधिक प्लैंकटन की आपूर्ति होती है। गर्म और ठंडी जलधाराओं के मिलने से यहाँ पर क्या होता है? कोहरा सा छा जाता है, और यहाँ पर सर्वाधिक मछलियों के लिए सर्वाधिक प्लैंकटन की आपूर्ति होती है, अर्थात उनके खाद्यान्न आपूर्ति होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक मत्स्य संग्रहण केंद्र पाया जाता है, जो कि दो मत्स्य संग्रहण केंद्र हैं यहाँ पर, एक तो ग्रांड बैंक और दूसरा जॉर्जेज बैंक के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ कनाडा का अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, कनाडा का अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग जो कि इसी महाद्वीप में है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कनाडा का प्रमुख अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग है। तथा यूएसए का अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, ये तो हो गया कनाडा का अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग, और यूएसए का अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग होगा यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक गुजरता है? यहाँ से न्यूयॉर्क से कहाँ तक है? न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच में स्थित है। यूएसए का अंतर्महाद्वीपीय रेल मार्ग यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग, यह कहाँ से कहाँ तक है? न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक है। ठीक है, इसी के साथ साथ मित्रों यहाँ का महान झीलवर्ती प्रदेश हो गया हडसन की खाड़ी, इसके समीप ये जलधाराएं बहती है अटलांटिक महासागर में, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर। इसके दोनों जलधाराओं के मिलन स्थल पर सघन कोहरा छा जाता है। यहाँ प्लैंकटन की सर्वाधिक आपूर्ति के कारण मछलियाँ सर्वाधिक यहाँ पर कहाँ पर केंद्रित हो जाती है? इस स्थान पर, अर्थात जो यह स्थान है मत्स्य संग्रहण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जहाँ पर दो मत्स्य संग्रहण केंद्र है, ग्रांड बैंक और जॉर्जेज बैंक। ठीक है मित्रों, आगे मित्रों उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? प्रेरी के नाम से, प्रेरीज प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं,
और यह प्रेरी गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इस महाद्वीप में जो ग्रीनलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति निवास करती है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप है, इसी ग्रीनलैंड द्वीप में एस्किमो जनजाति पाई जाती है। इनके घर, एस्किमो जनजाति के घर किस नाम से जाने जाते हैं? इग्लू। ठीक है, इनके घर इग्लू कहलाते हैं तथा इनकी बर्फ पर चलने वाली गाड़ी, एस्किमो जनजाति की बर्फ पर चलने वाली गाड़ी क्या कहलाती है मित्रों? स्लेज कहलाती है। स्लेज या स्लेज कहलाती है। ठीक है, एस्किमो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? ग्रीनलैंड द्वीप में। ग्रीनलैंड द्वीप में इस जनजाति के जो घर हैं, इनके निवास स्थल है, उनको इग्लू कहा जाता है तथा इनकी जो बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी है स्लेज कहलाती है, जिन्हें किसके द्वारा खींचा जाता है? रेंडियर कुत्तों के द्वारा। ठीक है, रेंडियर कुत्तों के द्वारा कुत्ते इन गाड़ी को खींचते हैं। ठीक है, बर्फ़ पर चलने वाली इन गाड़ी को रेंडियर कुत्तों के माध्यम से चलाया जाता है, खींचा जाता है। ठीक है मित्रों। ठीक है मित्रों, इस प्रकार ये उत्तरी अमेरिका की कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, वो यहीं पर हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट महाद्वीप की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद मित्रों।